की ललकार युद्ध तथा भारतीय लोक संस्कृति को सनातन धर्म में अपनी अलग पहचान रखने वाला वाद्य यंत्र नगाड़ा अब अपने अस्तित्व खोने की कगार पर है। वहीं सिख समाज में नगाड़े का प्रचलन छठवें गुरु साहिब श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी से माना जाता है। इसको सबसे ज्यादा प्रयोग में गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के समय में लाया गया। उन्होंने रंजीत नगाड़ा स्थापित किया, जिसको रण में जीत के बाद बजाया जाता था। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने अपने योद्धाओं को प्रोत्साहित एवं उत्साह को जगाने के लिए विभिन्न प्रोग्राम में नगाड़ों का प्रयोग किया जाता था। आजकल सिखों के पंचों तख्तों साहिबों के गुरुद्वारों में सुबह एवं शाम दोनों समय बजाया जाता है। यह सिखों में जोश बढ़ने एवं सत्संग में आने के लिए प्रेरित करता है। आइए इस विषय पर बात करते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्रा जशलीम कौर से। दादा कहाँ के रहने वाले हैं? गाँव में। ये जो आप नगाड़ा बजाते हैं ये बहुत पुरानी कला है, लेकिन अब जो है ये कला विलुप्त होती जा रही है। ये मतलब हम अपने लड़कन का बुद्धि कोई पकड़ाई थी कि मिला करो या आप कितने समय से इसको कर रहे हैं? हम आप करेंगे 12 साल हो रहा है हम कहीं। क्या फायदा इससे आपको? इससे फायदा हमें बहुत कुछ हमें देखा परिवार हम यहाँ हैं, हमें धर्मताल जो कुछ हम देहात महान तो हमें धर्मताल है और क्या चाहिए हमें। क्या क्या इससे आपने बनाया? अब बनावा घर गुड़िया बना, यही से बना, खेती दूध हमारे मिल गया है। अब दूध से पाल्टी से हम अच्छे क्वालिटी के हम। तो किसी लड़के को आप सिखा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हम बड़े लड़का कब ने सिखाई। प्राचीन वाद्य यंत्र नगाड़ा जो कि आज आधुनिक समय में वो उसकी पद्धति समाप्त हो रही है। प्राचीन काल में खुशियों में, युद्धों में उसको बजाया जाता था, तो इस समय उसका अस्तित्व समाप्त हो रहा है, तो उस पर आपके क्या विचार है? इसमें अगर हम इस पर गौर फरमाएं तो इसमें हम देख सकते हैं कि मेरे हिसाब से इसमें 3 मैं रीज़न्स देख सकती हूँ जिसकी वजह से इस नगाड़े की पद्धति की समाप्ति, विलुप्ति हम देख सकते हैं। अगर हम गौर फरमाएं तो सामाजिक तौर पे अगर हम देखें तो आजकल की सोसाइटी में उस पुराने वाद्य यंत्रों का कोई अस्तित्व ही नहीं रहा है। जैसे अगर हम आजकल देखें तो मंदिरों में, मंदिरों में या अगर गुरुद्वारों में देखें तो हारमोनियम या तबले का प्रयोग ज़्यादा होता है। और उसी जगह जो हमारे पुराने, अगर हम एंशिएंट टाइम के हम अपने मंदिरों या गुरुद्वारों में देखें तो नगाड़े का प्रयोग होता था। तो धीरे धीरे इस करके भी इसका प्रचलन एक तो समाप्त होता जा रहा है, और दूसरी एक मैं कारण ये भी समझती हूँ कि जैसे जैसे हम आर्थिक दौर में आगे बढ़ रहे हैं तो आज के युग में हमारे लिए पैसा कमाना और आर्थिक उपलब्धि के लिए कुछ पावरफुल रीजंस होने चाहिए, कुछ पावरफुल सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए। तो जैसे जैसे अगर हम देखें तो नगाड़े या जो भी मंदिरों में कुछ ऐसा यंत्र बजाते हैं तो उनकी आजकल अस्तित्वता जो है, उनका कोई अस्तित्व अब रहा ही नहीं है। जो भी अगर हम देखते हैं ऐसी कोई पीढ़ी अगर देखते भी हैं आसपास में तो वो अब विलुप्त होने के समाप्त में ही विलुप्त होने में ही है, क्योंकि इसमें हमारी आर्थिक जो भी स्थिति है वो ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती है। तीसरा कारण मैं ये समझती हूँ कि जैसे जैसे हम सांस्कृतिक, अगर हम अपने कल्चरल राइट्स में देखें तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, आधुनिकता की ओर बढ़ते जा रहे हैं और सोशल मीडिया का दौर में आजकल अगर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो आज की हमारी युवा पीढ़ी जो है वो सोशल मीडिया से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होके गिटार या वायलिन या ड्रम या ऑर्केस्ट्रा जैसी चीज़ों या पियानो को बजाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती है, ज़्यादा रुचि दिखाती है, ना कि ऐसे पुराने वाद्य यंत्रों को बजाने में, जैसे कि आप कह रहे हैं नगाड़ा। तो इस वजह से भी मैं समझती हूँ कि इस नगाड़े की विलुप्ति का यह 3 कारण हो सकते हैं। अच्छा, गुरु साहबान, ये सुनने में आया है कि गुरु साहबान के द्वारा गुरुद्वारों में नगाड़े का प्रचलन रहा है, तो ये कहाँ तक सही है? जी, ये बिल्कुल 100% बिल्कुल सही है। इसका जो आपको एविडेंस या एग्जांपल अगर मैं कहूँ तो हमारे जो सिखों के 6वें गुरु धन साहिब श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी के इतिहास से देखें तो उन्होंने सबसे पहले अपनी युद्ध जंगी फौज बनाई थी, जिसमें उन्होंने ये ताकीद की थी कि हर सिख या जो भी उनसे मिलने को आए तो वो उनके लिए कुछ ऐसे यंत्र या सिपाही लेके आए जो आगे जाके हमें असत्य
कि या इनजस्टिस के लिए लड़ने को प्रेरित करे। तो उस समय से हम देख सकते हैं कि जो नगारा है वो प्रचलित था सिख कौम में। उसके आगे फिर इस नगारे को प्रचलन में लाते लाते और आगे लेते गए धन धन साहिब श्री गुरु हरराय साहिब जी और हरकृष्ण साहिब जी, जो कि सिखों के 6वें और 7वें गुरु हैं। उसके बाद जो नगारा है उसको एक टॉप पे, एक पीक पर पहुंचाने का काम किया हमारे सिखों के 10वें गुरु धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, जिन्होंने नगारे में ही आगे चल के उन्होंने एक रंजीत नगारा नाम का एक वाद्य यंत्र तैयार किया है। रंजीत नगारे का अर्थ है कि रणजीत, जब रण में जीत हो, यानी कि जब युद्ध में जीत हो, तब उस नगारे को बजाया जाता था। और रंजीत नगारा आजकल हम देखते हैं कि गुरुद्वारों में ज़्यादातर प्रचलित होता है और अक्सर सुबह शाम बजाया जाता है। इसके 2 कारण हैं। पहला ये कारण है कि एक तो नगारे की ध्वनि इतनी जोशपूर्वक होती है, जोश भरी होती है, जिससे सिखों के अंदर या जो भी वहाँ संगत आ रही है उसके अंदर, उनके अंदर जोश भरने के लिए इसे बजाया जाता है। और दूसरा ये कि जो नगारा बजाया जाता है वो अरदास के बाद खुशी को जाहिर करने के लिए और आगे जोश हमारा दिखाने के लिए बजाया जाता है। और सब संगत जो सत्संग होता है गुरुद्वारे के अंदर, उसमें रोजाना सिख को एक अवेयर करने के लिए कि आप सुबह शाम जो नगारा बजता है उससे हम सिख अवेयर होता है कि आप सुबह और शाम नित प्रतिनित संगत में आके अमृत वेला संभाल के अपने जीवन को सफल करें।